आइए आज सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर, माने समझ जाइए कि इसके जैसा ना इसके पहले आप पढ़े हैं ना अब इस चैप्टर में इस किताब में अब इसके जैसा पढ़ने को मिलेगा। लड़के डरते हैं त्रिकोणमिति से, ध्यान रखिएगा, आप इससे बिल्कुल बेपरवाह होकर आप पढ़िएगा, क्योंकि इसमें दम नहीं है। थोड़ा सा बेसिक बातों को याद कर ले तो बाकी इसमें कोई दम नहीं है। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? त्रि माने तीन, कोण माने कोण, मिति माने मापना, तीन कोणों को मापना। तो तीन कोण किसमें होता है? त्रिभुज में। मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि त्रिकोणमिति में त्रिभुज के बारे में ही जाना जाएगा ना। लेकिन मैं आपको ये भी बता दे चलो कि 10th के त्रिकोणमिति में केवल समकोण त्रिभुज का यूज है। किसका? समकोण त्रिभुज का यूज है, और उसी समकोण त्रिभुज के साथ जो है त्रिकोणमिति हम लोग को पढ़ना है। आइए हम समकोण त्रिभुज पर एक नजर डालते हैं और उसके बाद जो है त्रिकोणमिति की शुरुआत करते हैं। जिस आप जो चारों स्क्रीन पर बैठे विद्यार्थी हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ, आप केवल फर्स्ट दिन का क्लास त्रिकोणमिति का ठीक से समझिएगा, पहला दिन ठीक से समझ लीजिएगा। तो ये बात समझ लीजिए कि त्रिकोणमिति आपको नहीं आवे ये नहीं हो सकता है। आइए चलते हैं त्रिकोणमिति की दुनिया में। त्रिकोणमिति में सबसे पहले हम लोग को जानना है किसके बारे में? त्रिभुज में भी कौन त्रिभुज? समकोण। ये समकोण त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा ना। सब त्रिभुज बा, ओकरा में तीने को भुजा, दुनिया के कोनो त्रिभुज होखे ओकरा में तीने भुजा होता है, तीने कोण होता है, तीने शीर्ष होता है, जो भी चीज होता है उसका होता है तीने को। तीन को इसका भी कोण है ना भाई, इसका भी तीन को कोण है। तीन को क्या है? भुजा है। तीन भुजा है, तीन कोण है। अब जरा समझने वाली बात यह होगी कि लेकिन ये कहता है ना कि भाई हमारा भुजवा का नाम रहेगा, हमारे जो भुजा है उसका नाम रहेगा। इसमें भुजा कौन कौन है? एक है ए बी, क्या है? दूसरा है, तीसरा है। ये तीन को भुजा दिखाई दे रहा है। अरे बहुत लोग तो भुजे ना भुजा थोड़ी, अरे भुजा वही 16 जो लोग था, क्या है? ए बी, और उसके बाद ये सब भुजा का नाम है। लेकिन इसका स्पेशल नाम है। ऐसे दुनिया का कोई भी त्रिभुज रहे तो उसमें तीनों को भुजा होता है, लेकिन अब तीनों भुजाओं का नाम क्या होगा हमें यह जानना होगा। आप जानते हो कि लोग इसको आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लंब, इसको कहते हैं कर्ण। ये जो कर्ण है वह एच होता है, इसको बी से और इसको पी से। एच माने हाइपोटेनस, इसको एस से लिखते हैं, और इसका हिंदी होता है कर्ण। कुंती के सबसे बड़का लेखक के नाम क्या है? कर्ण। पढ़े हो ना, पढ़े हो संस्कृत में कि कुंती के सबसे ज्येष्ठ पुत्र का नाम क्या था? कर्ण था। तो इनमें जो सबसे बड़ लौका था तो कौन लौका था? ऐसी टीका होगा कर्ण। क्या हो गया? और दूगो के नाम और लिखे के बाद तो जो सोच बा ज्यादा तरह की लंब हो, जो हेंगा तो क्या है? आधार। लेकिन ये कंसेप्ट के बदले हमेशा है लंब है आधार ना हो, ये डिपेंड करे कौन पर? काफी पर डिपेंड करे, कौन पर डिपेंड करेगा। अब आप कहिएगा सर कहने का तात्पर्य क्या है? वही मैं समझाने जा रहा हूं कि मेरे कहने का तात्पर्य क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यह जानना चाहिए कि समकोण त्रिभुज में तीनों को भुजा होता है, कर्ण, लंब और आधार। कर्ण फिक्स है कि जो सबसे लंबी भुजा है वह क्या है, उसमें छेड़छाड़ नहीं होगा। लेकिन अगर मैं एक यहाँ बगल में ही एक त्रिभुज का मैं निर्माण करने जा रहा हूं और उसमें मैं पूछूंगा कि भाई लंब कौन होगा, आधार कौन होगा, ये सब बातें देखो कैसे हो। एक बात तो फिक्स है भाई कि अगर हम कर्ण कहें तो एक कर्ण फिक्स है, किससे लिखेंगे? एच। लेकिन कोई पूछे इस त्रिभुज में तुम्हें मूर्ख बनाने के लिए लंब कौन है और आधार कौन है, क्योंकि इट इज नॉट फिक्स। ये जरूरी नहीं है, फिक्स नहीं है कि कौन लंब होगा कौन आधार होगा। आप छोटे क्लास में आपको समझा दिया गया कि जो सोच बा ऊपर हैगा तो लंब है, जो नीचे में है तो क्या है? आधार। ई कंसेप्ट के भुला के चले के हुई त्रिकोणमिति पढ़े के बाद कंसेप्ट भुला जा। इस छोटहन क्लास में सब बात होते रहे तो सीनियर क्लास में आगे बढ़ा इस सब बात के पूरा चर्चा नहीं किया। हमने के चर्चा हुई केगा तो पूछल जाए कि कर्ण कौन है, तुरंत रहना जो सबसे बड़का बतौर का कर्ण बा, ये बुझा कर। लेकिन जब पूछल जाए कि आधार कौन हुई, लंब कौन हुई, तो यहाँ थोड़ा सा हमको रोके की पड़ी, बात समझेगी पड़ी। कहवा कि कौना कौन खाती, कौना कौन खाती,
कौन कौन खातिर लंब आधार आप पूछ रहे हैं। तो देखो यह तो 90 डिग्री होगा, इसके बारे में कभी चर्चा नहीं होगा। जब चर्चा होगा तो तू वो कोण, इस कोण के लिए नहीं तो इस कोण के लिए दे देगा। यह कोण क्या है? थीटा। यह कोण कहेगा थीटा कोण के लिए लंब बताइए, तो जौन कोण कहेगा उसके सामने वाला लंब होता है, और जो बच गया वो क्या होता है? आधार। अब इस कोण के सामने वाला यही ना पड़ेगा, तो आप कह सकते हैं यह लंब है आधी से पी से, तो एक बच गया तो क्या होगा? आधी से पी से। लगले को और त्रिभुज का मैं रचना कर रहा हूं, एक और त्रिभुज की रचना हो रही, इसमें हम लोग को जानना है। अब बताइए कर्ण क्या होगा? यह कर्ण ऐसी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ना है। लेकिन यहां पर अब एक दिक्कत है कि भाई लंब कौन होगा? आधार कौन होगा? तू खखुआई रहो कब है? लंब आधार हम एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे जब तक हमें कोण का ज्ञान नहीं रहे ना। हमें पूछेंगे कि भाई किस कोण की बात आप कर रहे हैं। अगर कोण की बात यह कहा जाए तो इसके सामने वाला क्या होगा, और जो बच गया वो क्या होगा? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट आपको यह समझ में आ रहा होगा कि एक समकोण त्रिभुज है, और उस समकोण त्रिभुज में 3 को भुजा होता है। इसका नाम है कर्ण, लंब, आधार। कर्ण को काफी से लिखेंगे एच से, अंग्रेजी में याद रखो हाइपोटेनस एच से, क्योंकि हिंदी का उपयोग मैं करने वाला नहीं हूं, समझ रहे ना। कहीं लंब बटा आधार मैं नहीं लिखने वाला हूं, PBH लिखूंगा। तो लंब तो कर्ण फिक्स है, जो सबसे लंबी भुजा है वह क्या है? कर्ण है, काफी से लिखिएगा। अब रह गई बात कि लंब कौन है और आधार कौन है, तो ये किस पर डिपेंड करेगा? कोण पर। कोण पर थीटा पर डिपेंड कर रहा है किस कोण की बात कर रहे हैं। अगर थीटा हमें मालूम है, कोई कोण मालूम है, तो उसके ठीक सामने वाला क्या होता है? तो जो बच गया वो क्या होगा? यहां मैं इस कोण की बात कर रहा था, तो इसके सामने वाला क्या हो गया? लंब। तब जो बच गया वो क्या हो गया? आधार। लंब को किससे? P से, कर्ण को H से, आधार को बेस माने आधार होता है, आधार बेस, तो उसको P से। लंब परपेंडिकुलर किससे? P से, हाइपोटेनस H से। यह याद रखना होगा, कर्ण, लंब और आधार। तो लंब, कर्ण और आधार के बारे में मालूम चल गया। जो सबसे लंबी भुजा होगा वह क्या होगा? आप अंग्रेजी में संकेत बोलिए H, क्या होगा? और कोण के सामने वाला अंग्रेजी में, केवल हमें अंग्रेजी में बोलिए, क्या कहेंगे उसको? और जो बच गया B कहेंगे। सबसे लंबी भुजा क्या होगी? कोण के सामने वाला P माने परपेंडिकुलर माने लंब, और जो बच गया वो B है, बेस है, आधार है। क्लियर है यहां तक? यहां तक जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तब हमें आगे बढ़ना होगा। जैसे अगर मैं आपसे यह पूछूं कि फुआ के हस्बैंड को आप क्या कहेंगे ना, जैसे आप रिलेशन बता रहे हैं, वैसे ही तीनों भुजवा के बीच में रिलेशन है, संबंध है ना। इस संबंध को बतलाने के लिए 6 गो रिलेशन का उपयोग किया जाता है। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, 6 गो रिलेशन का उपयोग होता है इन भुजाओं के बीच संबंध को बतलाने के लिए। तो आइए उन्हीं चीजों पर हम विचार करते हैं। ये पेज तो आप समझ लिए हैं, अगले पेज की ओर चलते हैं। आपको कहीं साइन लिखा मिल जाएगा, कॉस और टैन लिखा मिल जाएगा। मैं बता दूं इसका कौन हिंदी नहीं होता है। दिस इज द मीनिंगलेस एंड यूजलेस वर्ड बिकॉज ऑफ दिस देयर इज नो सेंस ऑफ साइन, कॉस एंड टैन। साइन, कॉस और टैन का कोई अर्थ नहीं होता, अंग्रेजी डिक्शनरी में कोई इसका नाम नहीं है। तो भाई ये है क्या? तो देखो ये पूरा नाम नहीं लिखता है, पूरा नाम होता है साइन माने जया, साइन माने कॉस नहीं, कोसाइन, को जया। क्या नाम है? टैन नहीं, टैंजेंट माने स्पर्श जगह। क्या नाम है? स्पर्श जगह। त्रिकोणमिति में साइन, ऐसा ये नहीं, साइन माने जया, कोसाइन माने को जया, टैंजेंट माने। लेकिन देखो यह तब तक निरर्थक रहेगा जब तक उसमें थीटा न लग जाए। इसके शॉर्ट फॉर्म का ही उपयोग होता है। जैसे साइन है तो साइन ठीक है, अब बगल में क्या? थीटा। अब अवेलेबल होगा। अब इसका मतलब है कि कोई
समकोण त्रिभुज है उसमें इसकी यह संबंध की बात कह रहा है। कॉस है क्या लगेगा तो थीटा, tan है तो क्या, ठीक है भाई। अब देखो इसी तरह से कॉसेक, सेक और कॉट, कुल मिला के त्रिकोणमिति में कई गो संबंध पढ़ना है, 6 गो है नहीं है, बस इसी 6 गो पर पूरा त्रिकोणमिति है। लेकिन अब इसको लिखेंगे कैसे, ये सबसे सोचनीय बात है कि भाई इसका सूत्र क्या होता है ना। तो पहले तो मैं आपको यह भी बताता चलो कि भाई एच का मतलब क्या होता है। ई माने होता है लंब, अब बी माने आधार होता है। एक कंसेप्ट पूरा क्लियर है, एकदम याद रखना होगा। एच माने कर्ण, पी माने लंब, और बी माने। अब सोचिए इसका सूत्र क्या हो सकता है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि फुआ के हस्बैंड को कहते हैं क्या, फूफा कहते हैं। तो जब पी और एच का बटा किया जाएगा, जब पी और एच, पी माने लंब बटा में कर्ण, लंब बटा कर्ण होगा तो संबंध का नाम क्या होगा, साइन थीटा। माने साइन थीटा बराबर क्या होगा, पी बटा एच, या लंब और कर्ण को बताएगा, लंब बटा कर्ण। और उसी तरह से कॉस का होता है बी बटा एच, और टेन का होता है बी बटा, याद रखना होगा। साइन का बी बटा एच, कॉस का और टेन का बी बटा। क्लियर है। अब यहां से देखो साइन का ठीक उल्टा होता है कॉसेक, यह एच बटा पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा होता है सेक, एच बटा लिख रहा हूं ऐसे करके, और यह हो जाएगा बी बटा। यह कंसेप्ट है आपका। ये 6 गो सूत्र बेसिक सूत्र है जो त्रिकोणमिति में हर जगह आएगा। साइन बोले तो पी बटा एच, कॉस बोले तो, और टेन बोले तो। आई तीनों का उल्टा यहां 3 गो मौजूद है। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस, कॉस का क्या होता है, टेन का। यह हो जाएगा। अब यहां से एक दो सूत्र और कंसेप्ट समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सूत्र तो बहुत है, लेकिन एक के बाद में सब सूत्र नहीं लिख पाऊंगा, मन घबरा सकता है ना, इसलिए तनी तनी करके सूत्र लिखवाऊंगा ताकि मन न घबराए। कौन वाला इसमें नहीं लिखवाएंगे, अभी कुछ सूत्र लिखकर और उसके बाद मैं सवाल बनवाना शुरू कर दूंगा। देखो एक सूत्र है, एच निकालना होगा रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, इसे तो जानबे करते हो, बेसिक है। एच स्क्वायर घटाओ बी स्क्वायर, बी निकालना है एच स्क्वायर घटाओ बी स्क्वायर, यह एगो सूत्र हो गया। उसके बाद देखो यहां पी होगा, ठीक है। अब इसके अलावा एक तो यहां पर यह सूत्र हो गया कि भाई अगर एच निकालना है, एच माने सबसे बड़ी भुजा, तो रूट अंडर दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर करके जोड़ेंगे। आज छोटी भुजा कोई निकाला, बी माने आधार, आधार निकालना है तो रूट अंडर बड़का भुजा के स्क्वायर घटावे को छोटका भुजा के स्क्वायर। बी भी क्या है, लंब, ए भी छोटी भुजा है तो रूट अंडर बड़ी भुजा के स्क्वायर घटाओ छोटी भुजा का स्क्वायर। बी माने आधार, एच माने कर्ण, बी माने लंब। ये तीनों बात याद रखो, बाकी सब हो जाएगा। अब आइए सूत्र की ओर बढ़ते हैं। साइन थीटा होता है 1 बाई कोसेक थीटा, क्या होता है। उसी तरह से कॉस थीटा बराबर होता है 1 बाई सेक, और टेन थीटा बराबर होता है 1 बाई कॉट थीटा। जाहिर सी बात है कि साइन जो होता है वो कोसेक का क्या होता है, उल्टा। अच्छा कोसेक पूछा जाता तो क्या कहता, 1 बाई साइन। कॉस बराबर 1 बटा सेक है, सेक पूछा जाता तो 1 बटा कॉस। कॉट पूछा जाए और टेन है तो 1 बटा कॉट, तो कॉट पूछा जाए तो 1 बाई टेन हो जाएगा। कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दो सूत्र और देखते हैं। अगर हम बात करते हैं tan थीटा की, tan थीटा होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा अगर लिखे हैं तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा। यह कंसेप्ट याद होना चाहिए, ठीक है। और डाटा अब यहां से कुछ भी इस सूत्र में लिख रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। कितना होता है, अगर हम निकालना चाहें साइन स्क्वायर का मान तो 1 माइनस क्या होगा, अगर हम निकालना चाहें कॉस स्क्वायर का मान तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्या हो जाएगा
अब देखो यहां से 1 से 3 वो सूत्र हम लोग प्राप्त कर लिए हैं। हम लोगों का यह सूत्र एक मिला, 1 से 3 सूत्र मिला। क्या भाई? तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का मान क्या होगा? 1। अगर साइन स्क्वायर निकालना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, अगर कॉस स्क्वायर निकालना है 1 माइनस, याद हो जाएगा। अगर यहाँ कोई कहे कि भाई तो कॉस बराबर बताइए तो स्क्वायर हो जाएगा तो उल्टा लग जाएगा। अगर मान लीजिए कोई कहे साइन थीटा का सूत्र क्या होगा, तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर, याद रखना होगा। साइन स्क्वायर जो कॉस स्क्वायर का मान 1, साइन स्क्वायर निकालना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर निकालना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। एक घर पे रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। दूसरा कंसेप्ट, इसमें 3 को इस टाइप का सूत्र है, बस उसके बाद शुरुआत हो जाएगी चैप्टर। एक सूत्र आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां से सेक थीटा पूछा जाए तो 1 प्लस होता है tan स्क्वायर, अगर tan स्क्वायर थीटा पूछा जाए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। एक यह हो गया। और आखिरी हम लोग के सामने ये आ रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतना सूत्र अगर तुम्हें अभी याद है, इतना नहीं थोड़ा बहुत भी, तो समझ लो कि बहुत कुछ इसमें तुम जान गए हो, केवल बेसिक बातें जान गए हो। जब सवाल बनेगा एकदम बेहतरीन तरीका से जान ना, तो पहले इतना सूत्र हम लोग जान ले और उसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे बात को।